एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपना न्यू ब्लॉग। जहाँ पे पहले वाला फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट किया है। मतलब कि इस्कॉन मंदिर में हम लोग घूम रहे थे, वहीं पे फिनिश किया था, तो वहीं से स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग वही मंदिर में घूम फिर रहे थे और घूमने के बाद बस निकल ही रहे थे यहाँ से, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को राधा रानी के मंदिर में भी जाना था। तो बस यहाँ की मूर्तियाँ वगैरह या ये मतलब उसी में एक टेंपल था अलग सा, तो वहाँ पे ये मतलब मूर्तियाँ वगैरह ऐसे बनी हुई थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। तो वही हम सभी लोग कैप्चर कर रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए कहाँ, भंडारा खाने। वो यहाँ पे हम लोग बस निकल ही रहे थे, तो यहाँ पे भंडारा हो रहा था, तो हम लोगों को भंडारा खाने के लिए बुला लिया गया था। तो हम लोग वहाँ जाएंगे। और फर्श इतनी गर्म है कि पैर रखते नहीं बन रहा, बस भागते भागते जा रहे थे, बस शरीर को उठा के भाग रहे थे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ी से हो रही थी और कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो जाती है धूप में। पत्थर बिल्कुल है ना, वो जलने लगता है, तो पैरों पे मतलब चलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो हम सभी लोग मतलब मैं, मम्मी, संजना, ये लोग बस भंडारा खाने पहुँच गए थे। और हमारे हस्बैंड जी गाड़ी में ही बात की, गाड़ी निकालने गए थे। तो यहाँ पे हो रहा था भंडारा, तो बस अपनी थाली लगा के बैठ गए थे। यहाँ पे खुद से थाली लगानी पड़ती थी, खुद से बर्तन धुल के रखने पड़ते थे। मतलब कुछ ट्रस्ट की तरफ से भंडारा चल रहा था सभी के लिए। तो यहाँ पे और भंडारा खाना ज़रूर मतलब चाहिए। पहले मैं ये सोचती थी कि भंडारा वगैरह नहीं खाना चाहिए, बट अब सोचती हूँ मतलब कई लोगों ने बताया कि भंडारा ज़रूर ही खाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद होता है और हम लोग प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो भंडारा ज़रूर खाना चाहिए। तो इसी को यही ध्यान रखते हुए हम लोग भंडारा खाने के लिए पहुँच गए थे कि खाना तो है ही कुछ ना कुछ, तो थोड़ा बहुत हम लोग खा लेते हैं यहाँ पे। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया भंडारा, फिर खा के बस बर्तन धुल के और यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से निकलने के बाद पता चला था कि राधा रानी का मंदिर शाम के 5 बजे से ही खुलता है, निधिवन का। तो उससे पहले हम लोग जाएंगे यमुना तट पर। तो यमुना जी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, वृंदावन के जहाँ पे कृष्ण जी ने मतलब बॉल वगैरह खेल रहे थे, तो वहाँ पे शेषनाग मतलब बॉल अंदर चली गई थी। वो भी आप लोगों ने घटना सुनी होगी, सभी लोगों ने सुनी होगी। तो वो वाला यमुना तट, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा मतलब घाट बना रखा है, केसरी घाट है। तो हम लोग पहले वहाँ जाएंगे, क्योंकि किसी से गाइड ने बताया था कि पहले आप लोग वहाँ जाइएगा यमुना घाट पे। वहाँ पर आप लोग एंजॉय कीजिए 2 से 3 घंटा अपना। उसके बाद 5 बजे के बाद मंदिर ओपन हो जाए, क्योंकि 1-2 बज चुका था यहाँ पे मंदिरों में घूमते घूमते। तो उसके बाद आप लोग जाइएगा निधिवन में। तो सबसे मतलब निधिवन यार, जब हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ की खूबसूरती तो आप ज़रूर देखिएगा पूरे ब्लॉग में। बहुत ही देखने लायक था वो चीज़, मतलब मंदिर। और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पे आके बैठ चुके थे, यहाँ पे निकलने के लिए केसरी घाट पे, यानी कि यमुना तट पे। तो पहले तो ये हो जाता कि हम लोगों को गाइड मिला था और गाइड से हम लोगों ने सारा कुछ पता कर लिया था, किस टाइम कौन से मंदिर किस जगह पे है, वो सारा कुछ पता कर लिया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकल रहे थे, घूम रहे थे। और जो मतलब यहाँ की गलियाँ हैं वृंदावन की, वो फेमस गलियाँ हैं। वृंदावन की गलियाँ आप कहीं पे गूगल पे डालिए, मतलब फेमस दिखाती यूट्यूब पे कहीं पे भी। तो उन गलियों में अंदर से अंदर गाड़ियाँ निकालना इतना मुश्किल पड़ रहा था। और वो मतलब पुराने टाइम के सारे घर महल वगैरह, वो सारे कुछ उन गलियों में याद आ रहे थे, दिख रहे थे कि हाँ उसी टाइम के सारे मकान बने हुए, जब यहाँ पे कृष्ण लीला हुआ करती थी, कृष्ण जी रहते थे यहाँ पे, तब का मतलब सारा कुछ अभी भी बना हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वृंदावन आइए तो मन क्यों लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ है अभी भी। ऐसा नहीं सब कुछ चेंज हो गया था। देखो ये सब महल वगैरह घर वगैरह उस टाइम के भी बहुत सारे बने हुए यहाँ पे गलियों में। गलियाँ अंदर से गलियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि पता ही नहीं चलता किधर जाना किधर निकलना है। तो हम लोग बस ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे केसरी घाट। तो केसरी घाट पे हम लोगों ने 2 से 3 घंटा एंजॉय किया, खूब ज़्यादा वाला। और वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बट गर्मी में शाम के टाइम जो आरती वगैरह होती वो हम लोगों ने नहीं देख पाई थी, क्योंकि उसके बाद हम लोग निकल गए थे निधिवन के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं यमुना तट पे। तो खूब ज़्यादा वाली भीड़ थी, खूब मतलब 1-2-3 घाट थे यहाँ पे, तो खूब ज़्यादा भीड़ थी। तो ये स्ट्रीमर वगैरह चल रहे थे यहाँ पे, पूरा घुमाते थे। अब पूरा टूर वगैरह करो पूरा यमुना तट का, तो पूरा टूर कराते थे आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग बस पहुँच के पैर मतलब सबसे पहले गर्मी में इतने ज़्यादा परेशान थे, सबसे पहले हाथ पैर वगैरह ये सब धुले।
पे अपने बच्चों की जिद की वजह से हम लोग भी स्टीमर में आके बैठ गए थे यहाँ का यमुना तट का पूरा टूर करने के लिए। तो यहाँ का जो टूर कराते हैं एक्चुअली में, तो वो इतना ज़्यादा कॉस्टली करवाते हैं कि इस वजह से मतलब एक पर्सन का आई थिंक 300 रुपये 300-400 रुपये एक पर्सन का लेते हैं। तो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो रखा था। तो उसके बाद मेरा मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी धूप हो गई थी, धूप पे मन नहीं हो रहा था कहीं जाने का। बट बच्चों की वजह से हम सभी लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं, श्रेय और तासू की वजह से। और श्रेय तो पूरे मतलब वृंदावन में जहाँ भी हम लोग जा रहे थे बस एक ही उसके अंदर जिद थी कि वो मोंगली कार्टून देखता, तो उसमें वो क्रोकोडाइल देखता जिसका नाम होता है जयकाला। तो बस वही डिमांड थी इसकी, कहीं भी पानी दिखा तो मम्मा जयकाला दिखाओ, मम्मा जयकाला दिखाओ। और तो मैंने डिसाइड किया था कहीं मतलब सिटी में जाके इसको जू दिखाएंगे, जू में इसको क्रोकोडाइल दिखाएंगे। तो देखो आगे हम क्रोकोडाइल देखने पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, अभी हमने ये सब डिसाइड किया था अंदर से। और इनके पापा को बताया था कि बच्चों को जू दिखाते हैं क्योंकि वेकेशन पे आए तो बच्चों को सबसे ज़्यादा एंजॉय करवाना है। तो बच्चों की वजह से हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे, मैं, मम्मी और श्रेय, तासू और श्रेय के पापा, ये सभी लोग आके बैठे थे। और सबसे ज़्यादा जिद की थी यहाँ पे बैठने की तासू ने, वो बहुत जिद कर रही थी मम्मा चलो मम्मा चलो। सो फ्रेंड्स, हम लोग यमुना तट का पूरा टूर करने के बाद फिर हम लोग निकल आए थे यहाँ पे निधिवन में। तो निधिवन की गलियाँ ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँच गए। तो सच में इतना खूबसूरत और उतनी ज़्यादा भीड़, शाम के टाइम इतनी भीड़ थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी ने गेट ही बंद कर दिया था, मेन गेट जो था, क्योंकि और मतलब भीड़ ना अंदर आ पाए। जितने लोग यहाँ पे थे उनके दर्शन हो जाए, क्योंकि जो गली से निकालते वो लोग हैं वो पूरी इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि बच्चों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बच्चे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो निधिवन की खासियत ये है कि यहाँ पे आप हज़ारों की तुलना में तुलसी के पेड़ मिलेंगे चारों तरफ। पूरा गार्डन है तो गार्डन में पूरे तुलसी के पेड़ है। और यहाँ पे ये जाली ऐसी बना रखी है मंदिर में बंदरों की वजह से, क्योंकि बंदर इतना ज़्यादा आतंक यहाँ पे फैला चुके हैं वृंदावन में कि वहाँ पे जो भी गार्ड वगैरह कुछ भी तो बस यही बोल रहे थे आप अपना फ़ोन अंदर कर लो या कुछ भी सामान वगैरह अंदर रख लो, क्योंकि वृंदावन में बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा, सबका छीन के ले आते। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी टाइप से बना रखा था। तो इतना लंबा सा ये जाल था और ये चारों तरफ तुलसी के पेड़ थे, हज़ारों की तुलना में होंगे, बहुत सारे पेड़ थे और इतने पुराने थे कि उसी टाइम के ये मतलब तुलसी के पेड़ हैं। तो मतलब जो हमारे घर में जैसी तुलसी होती है वैसे नहीं थे, बट उससे थोड़े से चेंज थे। बट लेकिन ये बोला जाता है, वहाँ के पंडित भी यही सब बता रहे थे कि ये तुलसी के ही पेड़ हैं जो हज़ारों साल पहले जब कृष्ण जी वहाँ पे थे लीला वगैरह करते, तो ये जो तुलसी है ये गोपियाँ वहाँ की हैं। तो ये आज भी माना जाता है यहाँ पे कि रात को 8 बजे के बाद इस मंदिर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। जो मेन मंदिर राधा रानी का है वहाँ पे हम लोगों ने कैमरे ऑफ कर लिए थे, वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं करने दिया गया था। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ में फ़ोन कैमरा वगैरह कुछ भी कर भी नहीं पाते हैं जल्दी से, क्योंकि इतनी भीड़ धक्का मुक्की में जिस तरीके से हम लोग दर्शन कर पाते हैं वही बस पॉसिबल हो जाना, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ही मंदिर से पीछे से हम लोग निकल आए तो यहाँ पे मूर्ति वगैरह बनी थी। तो निधिवन की मान्यता ये है कि यहाँ के पंडित लोग बता रहे थे कि निधिवन में रात के 8 बजे के बाद यहाँ के पंडित भी लोग नहीं रुकते हैं।
आज भी ये चीज़ मानी जाती है। यहाँ पे जो पास पड़ोस में घर हैं वो भी रात के 8 बजे के बाद इस गार्डन की तरफ, इस मंदिर की तरफ नहीं देखता है कोई, क्योंकि ये चीज़ मानी जाती है कि रात को ये 8 बजे के बाद जितने भी तुलसी के पेड़ हैं ये सब गोपी बन जाते हैं। और आज भी यहाँ पे कान्हा जी अपनी लीला करते हैं और आज भी यहाँ पे राधा रानी श्रृंगार करती हैं, क्योंकि श्रृंगार जो रूम है राधा रानी का, तो वहाँ पे आज भी उनका श्रृंगार रखा जाता है, खाना रखा जाता है और उनकी बिस्तर वगैरह सजाए जाते हैं। और मॉर्निंग में जब पंडित जी आते हैं तो वो सब मतलब बिखरा पड़ा होता है, श्रृंगार किया जा मतलब हुआ होता है और खाना खाया हुआ होता है। और जो गोपियाँ होती हैं वो मॉर्निंग में फिर से तुलसी के पेड़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आज भी ये चीज़ मानी जाती है यहाँ पे। जो भी मतलब पंडित वगैरह वो भी बताते हैं कि यहाँ के पंडित भी रात को नहीं रुक सकते, और जो भी रुकता है वो आई थिंक मॉर्निंग नहीं देख पाता, यहाँ की मान्यता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, गूगल पे डाल के देखा है कि यहाँ पे कईयों ने कैमरा लगाने की कोशिश की तो वो कैमरे में कुछ नहीं, बस लाइट जैसी ही दिखी थी, कुछ भी नहीं दिखा था। और यहाँ पे जितने घर हैं उनका भी इंटरव्यू वगैरह मैंने देखा तो वो भी बस यही बताते हैं कि हम लोग रात को छत पे आते हैं, बस इधर मतलब घूम के नहीं देखते मंदिरों की तरफ, यहाँ निधिवन के मंदिर की तरफ। तो ये सब सच में लगता कि आज भी यहाँ पे राधा रानी रहती हैं, आज भी मतलब वही सब देखने को मिलता है। क्योंकि और यहाँ पे देखो पेड़ तुलसी के, इनकी जड़ देखो इतनी पुरानी है, जो कि मतलब तुलसी के पेड़ इतने बड़े तो यहाँ पे हम लोगों ने साथ कभी नहीं देंगे, बट वो तुलसी के पेड़ वहीं देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करने के बाद पास में मंदिर था राधा रमण का मंदिर, वो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। हम लोग पहुँच गए हैं और हर जगह पे शाम के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी कि एक मंदिर में जाने। और उसके बाद हम लोग 10 बजे का टाइम था, ये 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाना वाना खाया। और फिर हम लोगों ने सोचा कि कहीं होटल ले लेते हैं वृंदावन में फिर से, बट किसी का मन था ले लेते हैं, किसी का मन था कि रात में निकल पड़ते हैं, क्योंकि रात में रोड थोड़ी सी फ्री मिलेगी। तो जहाँ हम लोग को जाना नेक्स्ट सिटी के लिए, तो हम लोग बस खाना वाना खा के निकल लेते हैं। तो पूरी रात हम लोगों ने किया है ट्रैवल, नई बात है कि हम लोगों ने पूरी रात ट्रैवल किया है। और हो गई यहाँ पे एकदम से मॉर्निंग का ये बजा 4, हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं और हमारी गाड़ी आके एक ढाबे पे रुकी है। ढाबे पे रुक के हम लोगों ने यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखा देती हूँ। 4 बजे का टाइम ये मॉर्निंग का है और बस आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग जग रहे हैं, मतलब बस गाड़ी पे ही हम लोग की आँखें बंद हो रही थी, खुल रही थी। और हमारे हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे थे पूरी रात, क्योंकि रुक रुक के ढाबे पे चाय वगैरह 1-2 जगह ली थी, क्योंकि रात को नींद ना आ जाए, आँख ना लग जाए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ढाबे पे आके रुकी है। हम लोगों को उठाया गया है कि आप लोग भी ब्रश वगैरह करना है, पेस्ट वगैरह कर लो, उसके बाद चाय वगैरह पी लो। तो अब मॉर्निंग हो चुकी है, वेकअप करो आप लोग। वेकअप करके हम लोग अपनी जहाँ पे लोकेशन पे जाना है, वहाँ लोकेशन पे अभी 2 से 3 घंटा लगेगा पहुँचने में। इतना टाइम लग रहा था, बहुत दूर जाना था हम लोगों को, बट अभी मैं नहीं बता रही कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह लेंगे, चाय वगैरह लेके फिर से निकल पड़ेंगे अपने लोकेशन पे। और थकावट तो बैठे बैठे इतनी ज़्यादा आ गई थी। और वृंदावन के अभी हम लोगों ने आधे मंदिर छोड़ भी दिए थे, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे पूरा घूमते घूमते, और उसके बाद निकलना था हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह एंजॉय कर लेते हैं। फिर से अपनी लोकेशन पे स्टार्ट हो गए थे चलना, हमारी ट्रैवलिंग। और उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचते हैं देखो ट्रैवल करते करते और मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग गाड़ी में बैठे थे तो अच्छा भी लग रहा था बाहर का नज़ारा देखते हुए। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों को पहाड़ भी दिखे थे साइड में। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को मैं बता देती हूँ हम लोग किस लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए हम लोग किधर जा रहे हैं। हम लोग पहुँच रहे हैं जयपुर सिटी अभी। तो जयपुर सिटी भी हम लोगों को क्रॉस करनी, फिर उसके बाद हम लोग हमारा लोकेशन है जहाँ हम लोगों को जाना है। तो अभी इस वाले ब्लॉग को मतलब बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताएंगे कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। तो तब तक के आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखो पहाड़ भी हम लोगों को दिखे थे, ऐसा नहीं हिल स्टेशन बस हमको नैनीताल शिमला में ही दिखते, इधर भी पहाड़ थे बहुत ज़्यादा। और हाईवे पे हमारी गाड़ी चल रही थी, बहुत ज़्यादा हम लोग मज़ा कर रहे थे गाड़ी के अंदर, बस शोर शराबा हो रहा था। हमारे बच्चे मतलब जग चुके थे, बच्चे भी शैतानी करने में लग गए थे पूरी रात। बच्चों ने तो आराम से, जो हमारा बिस्तर लगा था गाड़ी पे, बच्चे तो आराम से पूरी रात सोते रहे। और हम लोग बस ऐसे सो रहे थे जाग रहे थे, सो रहे थे जाग रहे थे। सबसे ज़्यादा मेहनत की थी हमारे हस्बैंड जी ने, पूरी रात ट्रैवलिंग मतलब किया है, पूरी रात हम लोगों को ट्रैवलिंग करवाई है। और 2 से 3 जगह ढाबे पर रुक के चाय भी ली, अगर चाय नहीं लेते तो आँख मतलब लगने का भी डर रहता, और नहीं तो हम लोगों को एक होटल वगैरह लेके रुकना ही पड़ता। बट नहीं रुके थे क्योंकि लोकेशन पे पहुंचना था। अगर दिन में चलते तो पूरा दिन लग जाता, रात तक पहुंच पाते।
तो इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचते हैं लंबा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको बताएंगे जहाँ हम अपनी नेक्स्ट सिटी पहुँचेंगे, तो वो वाला ब्लॉग प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू। और अगर आपको हमारे ब्लॉग इस टाइम वाले पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक तो बनता ही बनता है, और सब्सक्राइब अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग, बहुत सारे ब्लॉग ऐसे एंटरटेनमेंट वाले आने वाले हैं, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो टिल देन बाय बाय।